ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ले लो आप ले लो। अरे क्यों गिरा रहे हैं पैसा? ऐसा क्या बोल दिया हमने तो बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया लाइफ में। हाँ। और ये पता है कि कोई पीछे है, वो संभाल लेगा। मुश्किल और भी वो देता ही नहीं है मुझे। एक्चुअली अर्जी लगाने के लिए एक नारियल रहता है जो हम उसको रेड कपड़े में या फिर खाटू श्याम जय जय श्री श्याम। दोस्तों ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से खाटू आ गया हूँ, फिर से उन तमाम सवालों के जवाब देने जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे किए थे। दोस्तों यहाँ बाबा के भक्त जो भी आते हैं कैसे जीरो से हीरो बनते हैं, कैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है अगर आप बाबा के भक्त हो तो। दोस्तों ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन को सब्सक्राइब करके अपने बाबा का धर्म निभाइए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, बाबा श्याम से कब से जुड़े हुए हो? बाबा श्याम से यही कुछ पिछले 2 महीने से, मतलब उनके सॉन्ग्स वगैरह देख के ऐड में फिर हम उनके डिटेल में जान गए। फिर मुझे पता चला कि वो हारों के सहारे हैं, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पर भक्त हार के आता है, क्या आप भी हार के आए हो? हाँ, हार के मीन्स सबकी अपनी एक अलग सिचुएशन होती है, तो सेम लाइक वैसे मेरा भी कुछ ऐसा है कि मेरी फैमिली सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं सही थी, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे अर्जी लगाना चाहिए यहाँ पे आके। जब भी बाबा का ही नाम है हारों के सहारे, तो जाके देखना चाहिए क्या है। तो आप पहली बार अर्जी लगाने आए हो बाबा? हाँ पहली बार, और अभी हम तीनों भी मम्मी के साथ में भी आप लेकर आए? हाँ, अर्जी लगाने के लिए जा ही रहे हैं। तो मैम आप मतलब किस तरीके से अर्जी लगाते हो, क्या इसकी विधि रहती है, बताइए हमारे दर्शक। एक्चुअली अर्जी लगाने के लिए एक नारियल रहता है जो हम उसको रेड कपड़े में या फिर खाटू श्याम का जो कपड़ा है, मतलब ऐसा है कॉटन का, उसमें अपना विश जो भी आप मांगना चाहते हो उसमें रेड पेन से, और रेड पेन आपको पता होना चाहिए न्यू हो। अच्छा। फर्स्ट टाइम उसमें लिखो और उसमें 11, 21 जिसको जितना है वो डाल के आपको खाटू श्याम के पास एक कुंड भी है और मंदिर में आप वहाँ पे बांध के अपने जो भी विशेष है वो मांग सकते हो, या फिर लाइक वहाँ पे डाल के अर्जी लगा सकते हो। अच्छा, पहले तो हमको नारियल लाना है, फिर ये कपड़ा। हाँ, श्याम और बाबा। सबसे सबसे बड़ी चीज हम लोगों, मेरा फर्स्ट टाइम था, जैसे मैंने आपके चैनल पे बताया, मुझे नहीं पता था, बट अगर मेरे मतलब आपके इस चैनल से जो लोग जानते हैं, जाने सुने देखे, अगर उनको अर्जी लगाना है तो वो अपने घर से निकलते वक्त नारियल, कपड़ा, वो जो भी चाहिए उनको विश मांगने का, रेड पेन, सब वहाँ से ही करके आए, फिर यहाँ पे डायरेक्ट मतलब। अच्छा, अपने घर से इसको तैयार करके लाना हाँ, है? घर से ही तैयार करके लाना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमें पता नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आके किए। अच्छा, ऐसा है। तो मतलब आपने नारियल लिया, फिर कपड़ा लिया, फिर इस पेज पर आपने अपनी मनोकामना लिखी है? हाँ, अभी जो विश मुझे मांगनी है, जो मुझे मेरी इच्छा है भगवान से, हाँ। वो मैं उस पे लिखूंगी। फिर वो कपड़े के अंदर 11 रुपए, नारियल और जो मेरे विश लिखे हुए ये चिट है उसमें डाल के फिर उनके धाम पे चढ़ाऊंगे। तो ये विधि किसने बताई आपको इस तरीके से? विधि एक्चुअली कुछ चैनल के अकॉर्डिंग, जैसे आपका चैनल वैसे कुछ समथिंग चैनल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आने के बाद पंडित हो गए, बहुत से लोग हैं जिससे हम लोगों ने पूछा, अर्जी लगा हुआ, हमें नारियल दिखा, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में पूछा क्या है कैसा है, तो वहाँ से पता चला कि ऐसा ऐसा करने से हमारे खाटू श्याम शीश के दाता सुनते हैं। विश्वास है बाबा पर पूरा? बहुत ज्यादा विश्वास है, और मुझे ये भी विश्वास है कि हमारा और हमारे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जितने लोग भी सुन रहे हैं, जान रहे, देख रहे हैं, वो एक बार अर्जी लगाए, एक बार आके जाएं, ये 100% है, हारों की सहारा खाटू श्याम पार लगा देंगे। बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं कि बाबा हमारी सुनता नहीं है, हमने 2 महीने से अर्जी लगा रखी है, 1 महीने से अर्जी लगा रखी है, तो हमारी कैसे नहीं सुनता है बाबा? एक्चुअली कैसा है ना कि आप देखते होंगे बैंक में जाएंगे या फिर कहीं फाइल लेके जाते हो, 2 फाइल रहती है, जैसे आप एक लेके जाओगे, एक मैं लेके जाऊंगी, मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रहेंगे, तो मेरा फटाफट साइन होके मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत रहता है तो धीरे धीरे कर करके होता है, तो जो जिसका सुन ले रहे हैं उसने कुछ अच्छा किया रहेगा, उसका फटाक से हो जाता है, और जिसका नहीं सुन रहे, कंटिन्यू 1 बार 2 बार 3 बारी में नहीं सुन रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का, इस जन्म में कुछ गलत किया हुआ रहता है जो नहीं सुनते हैं। लेकिन हमें प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, आज नहीं तो कल वो जरूर सुनेंगे। वो कलयुग के राजा हैं, कहाँ हम उनसे कहाँ दूर जाएंगे, वो जरूर सुनेंगे। डॉक्यूमेंट से मतलब है आपका कि अपने कर्म है ना, कर्म हाँ, अच्छे होने चाहिए। कर्म हमारे अगर अच्छे हैं तो वो जरूर हमारा सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मैम आप क्या कहोगे हमारे दर्शकों को बाबा श्याम? मैं भी अभी 1 महीने से कम ही हुआ होगा कि मैंने ये गरीबों के सहारा श्याम के नाम का मतलब मैंने सुना, तब से हारे के सहारा, गरीबों के सहारा, बिल्कुल। तब से मेरे दिल में इतना मतलब ये बेचैनी होने लगी कि मैं कब कैसे मैं पहुंच जाऊं, और
समझ लीजिए अभी महीना भर भी पूरा नहीं हुआ होगा कि मैं ये लड़की के मतलब द्वारा मैं यहाँ पे मंदिर में अपनी माँ और बच्चे, लड़का लड़की दोनों को लेके मैं यहाँ पहुंची हूँ। मैं तो बहुत हार चुकी हूँ, बहुत ही हार चुकी हूँ। मुझे भगवान ने मतलब सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरा सर अभी भी लोगों के सामने झुक जाता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे रोना आता है। तो मैं यही बहुत मतलब दिल से उम्मीद लेके आई हूँ कि हे प्रभु, जैसे सबका आप तकलीफ सुनते हो, सबके सहारा आप, मैं अभी मतलब फाइनेंशियल इशू है, मुझे सब कुछ भगवान ने दिया है खाटू श्याम ने, लेकिन कुछ ऐसा फाइनेंशियल मतलब इशू है जो कि उसकी वजह से मैं टूट जाती हूँ। किसी भी मौका हो, त्योहार हो, फेस्टिवल हो, कुछ भी किसी के सामने मैं वहाँ पे मुझे भगवान अधूरा कर देते हैं। मैं कितना भी सोचती हूँ कि मैं मतलब मुझे ना ऐसा होना पड़े, लेकिन हो जाता है। बहुत बढ़िया। हम भी बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आपने जो अर्जी लगाई है बाबा जरूर से, मतलब क्या श्रद्धा है बाबा के लिए, क्या विश्वास है? हमको विश्वास है तभी तो आए हैं, अच्छा, विश्वास से बस आए हैं। नाम जप करते हैं बाबा का? हाँ, हम करते हैं। बिल्कुल। और मुझको ये लड़की द्वारा आया, मेरी नतनी है। हाँ, ये गई मुझको लेके आई, बोली कि चलो हम आपको बाबा के पास पहुंचाएंगे, आप अपनी अर्जी लगाइए, बाबा पूरा करेंगे। एक्चुअली एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैंने मेरी पूरी फैमिली का प्लानिंग किया यहाँ के बारे में जानने के बाद कि मैं जाऊँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ सुनूं, मैं करूँ। और लास्ट सिचुएशन में टिकट वगैरह निकालने के बाद मेरे ऑफिस से मेरा लीव कैंसिल हो गया, अप्रूवल बंद हो गया। बाद में क्या हुआ कि मतलब जैसे कल का टिकट आज रात को सब कुछ होने के बाद मैं हार चुकी थी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, ये लोगों को भेज देती हूँ, जबकि टिकट वगैरह सब हो चुका है। यहाँ का सब कुछ। मैं इतना रोई, 2 से 3 घंटे ऑफिस में बैठ के लिटरली मैं बहुत रोई। बाद में क्या हुआ, मेरे सर का कॉल है रात को 10:30 11 o'clock को कि आप जाओ, आपका जाने का मन है, आप जाओ, आप लीव अप्रूवल का टेंशन मतलब, मैं मेल पे अप्रूवल दे दूंगा। फिर मैं यहाँ आई, मुझे क्या चाहिए? टिकट निकलने के बाद सब कुछ ना हो गया था कि हम नहीं जा पाएंगे। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है अगर बाबा के यहाँ जाऊंगी तो जॉब, मैंने जैसे बताया आपके चैनल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल, तो उसको कैसे फैमिली के बाद में कैसे संभालूंगी। लेकिन लास्ट पॉइंट पे रात को 10:30 को, जबकि सर मुझे कभी कॉल नहीं करते थे, कॉल करके तुम जाओ अगर जाना है तो, तब मैं समझ गई कि ये हारों के सहारा मतलब खाटू श्याम। चलिए मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्यों गिरा है पैसा क्यों गिरा रहे हैं? अरे बाबा जी क्यों, क्या चाहिए आपको? पैसा क्या कर रहे हैं आप? नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, ले लो आप ले लो। अरे क्यों गिरा रहे हैं पैसा? क्या बोल दिया आप? जय श्री श्याम भैया। जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो भैया आपके जीवन में बाबा ने किस तरीके से बदलाव किया है, क्या कोई चमत्कार हुआ है आपके जीवन में? देखिए, मेरा पहले बार एक्सपीरियंस है। पहली बार मेरी बहन ने मुझे बताया कि बाबा का ऐसा चमत्कार है, जो हमेशा हारता है, जो मुसीबत में रहता है, उसकी जिंदगी पूरी बदल देते हैं। तो मुझे वहां से पता चला, तो अपने परिवार द्वारा पता चला, यहाँ पे आया हूँ मैं, और यहाँ पे अभी मैं अर्जी लगाने जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ। तो अब क्या होता है उसकी बात पता चला, लेकिन मुझे इतना बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, क्योंकि बहुत लोगों से मैं मिला और उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ मुझे धाम में आते ही एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सोचा है वो होगा। तो बस बाबा का आशीर्वाद है, जरूर होगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो आप? मैं सोनीपत से। कितने सालों से आ रहे हो बाबा के? ये सोनीपत से मेरा फर्स्ट टाइम है। पहली बार मैं पहली बार आया हूँ। मैं सालासर तो गया हूँ, लेकिन ये मेरा यहाँ पे आने का जो पहली बार इवेंट है। तो पहली बार आकर खाटू श्याम जी में कैसा लगा? वैसा ही जैसा कि बाबा के पास जाने के बाद कि मिलने जाना है उनसे, और जिसको कहते हैं कि भाई हारे का सहारा बोलते हैं इनको। तो हारा हुआ जब इनके दर पे आता है तो उसको एक ठंडक सी महसूस होती है। वही ठंडक महसूस मैं भी कर रहा हूँ। तो आप भी हारे हो अपने जीवन में? बिल्कुल, हर एक बंदा हारा ही हुआ अपने जीवन से। कोई भी यहाँ पे जीतता नहीं है। जो हारा हुआ है वो उसके दर पे आता है, और वही उसको जीतने के लिए आगे, जिसको कहते हैं कि इंस्पायर करता है। तो बाबा ने आपने बाबा से अर्जी लगाई है? हाँ, बिल्कुल लगाई है। तो विश्वास है बाबा पर? बिल्कुल विश्वास है, तभी तो आते हैं, इतनी दूर से बंदा आता है। तो किस प्रकार हार गए अंकल जी, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? हारने वो देता ही नहीं है मुझे। जब ऐसा कोई इवेंट आता है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं हारने वाला हूँ, वो फिर से मुझे उठा देता है। तो वो हारने नहीं देता है। अगर हारने देता होता तो मैं मतलब जो है, कई लोग होते हैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अगर हारने देता वो मुझे, तो आज मैं 45 की एज में होकर के, तो मैं वहां से इतनी दूर यहाँ पे भी नहीं आता। मैं अभी
लॉ भी कर रहा हूँ, मतलब जो है इतनी उम्र में होने के बाद पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो हारने वो नहीं देता, बट ये है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी ना कभी तो जीतने तो देगा ही वो, ऐसा नहीं है। आपको बेसिकली उसके ऊपर विश्वास रखना है, और विश्वास के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। क्या पढ़ाई कर रहे होंगे जी आप? मैंने अभी लॉ किया है, एडवोकेट पर। संघर्ष कर रहे हो अभी भी आप? हाँ, बिल्कुल संघर्ष कर रहा हूँ, और संघर्ष की कभी ना कभी तो जीत होती है। होगी, बाबा पर विश्वास रखिए। बिल्कुल विश्वास है उनके ऊपर। आपके पेरेंट्स होते हैं घर में, आपके बच्चों को क्या चाहिए वो आपके पेरेंट्स को पता होता है। ये बाबा जो हैं, हम जैसे भक्तों के लिए वो पेरेंट्स की तरह ही हैं, उनको अपने भक्तों के बारे में सब पता है कि इसको कब क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात। उसको जब जो चाहिए होगा वो अपने आप दे देगा। हम तो मांगते हैं, मांगने के लिए तो हमारी औकात की लिमिट रह जाती है, उनकी देने की कोई लिमिट नहीं है, वो तो हमारी औकात से बढ़कर देते हैं। हम अगर के बिना कुछ होता भी नहीं है। वही कहते हैं कि मांगने जाओ ना, जब मांगने बंदा जाता है तो वो तो झोली फैला करके देने के लिए तैयार बैठा है, और हम चम्मच लेके खड़े होते हैं। तो ये हमारी औकात है, उसकी औकात है उससे बहुत बड़ी है, तो हम उसकी औकात का पार नहीं लगा सकते। तो हम उससे कहते हैं जो तेरे को ठीक लगता है वो कर बा। विश्वास आप उस पर छोड़ दो, बाबा पर बस उसी के ऊपर छोड़ रखा है। कहते हैं ना कि कोई कहता है कि मेरे मन का नहीं हुआ, है ना, हम ये कहते हैं कि तू अपने मन का कर तो मेरे मन का हुआ, यानी कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे मन का ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अंकल जी, आपके जीवन में कोई बाबा का चमत्कार हुआ है? कितने चमत्कार होता हूँ। बता दीजिए, कोई एक शेयर करना चाहो कि यार वास्तव में ये तो साक्षात बाबा का। मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था, उस टाइम से मैं बाबा का तब से जुड़े हुए हो बाबा उससे। शाम से? मैं सबसे पहले जब दूसरी क्लास में पढ़ता था उस टाइम पे यहाँ पे एक बार बच्चा था आया था। अच्छा। बस वो एक सूरत है ना, वो दिल में बसी हुई थी, वो आज भी बसी हुई है और हमेशा बसी रही। उसके बाद में जब मैं 10th क्लास में 11वीं क्लास में हुआ, तब तक मैंने बहुत कोशिश की भाई किसी के सहारे चलो, कि बच्चे रहते थे, बच्चों को कोई लेके नहीं जाता आसानी से। कोई एक निगाहें थी कोई लेके जाए। हाँ। लेकिन जब बाबा ने बुलाया तो पैदल ही बुलाया। अच्छा, कहाँ और से? मैं पाटन के पास में कालसेड़ा मेरा गांव है, फिलहाल मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। अच्छा। और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से पैदल आए हो आप? नहीं, पैदल नहीं आया, महाराष्ट्र से मैं बाबा के दर्शन करने मिलने आया हूँ। अच्छा। और यहाँ गांव में आया हुआ था। बाकी चमत्कारों की बात नहीं, आज तक जो भी सोचा मन में, मांगा कुछ नहीं उसके पास से आके, लेकिन जो मन में सोचा है वो हमेशा पूरा हो जाता है। देर सवेरे हुआ। संघर्ष है लाइफ में, और ये पता है कि कोई पीछे है, वो संभाल लेगा। मुश्किलें बहुत आती है, लेकिन संभालने वाला बैठा है, भरोसा है। और एक बात और है, हाँ। बिगर मांगे कुछ नहीं देता। अच्छा। परीक्षा लेता है, वो ये कहते हैं, बाकी लोग क्या रहते हैं कि 2 साल आते हैं बाबा के, 3 साल आते हैं, फिर ये उनकी लाइफ में कुछ घटनाएं घटती है तो वो संघर्ष आके छोड़ देते हैं बाबा। विश्वास नहीं रहता उनको, विश्वास टूट जाता उनको। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आदमी थक जाता है पूरा, बोलते ना हारे का सहारा, ये वो हारे का सहारा ही है। जब थक जाता है तब ये सोचता है कि भाई इंसान थक गया, अब उस टाइम पे साथ देता है। इससे परीक्षा तो बहुत लेता है, परीक्षा लेता है भैया, जैसे हमारे कर्म है ना, उस हिसाब से परीक्षा जरूर कर्मों लेते के हैं। हिसाब से परीक्षा लेते हैं। हाँ। बाकी मैं ये कहूंगा कि मेरे मन में कभी भी नहीं मिटेंगे, बाबा हमेशा है, रहेगा। भैया, हराएगा तो वो हराएगा, जिताएगा तो वो जिताएगा। अपने तो हाथ में कुछ है नहीं, अपने हाथ में कुछ नहीं। मैं तो आज इसलिए आया हूँ भाई तेरे हवाले, अब जो आगे का संभालना वो तू संभालेगा, मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि हालांकि आज के टाइम पे मैं बहुत विकट परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, और मुझे उम्मीद है, और मैं आया भी इसलिए हूँ क्योंकि मैं बाबा को एक्चुअली बताऊँ 2 बार मैं राजस्थान आया था। अच्छा। और रिंगस से मैं निकल गया, पाटन का नहीं था कि एरिया का ही हूँ मैं, समझो। लेकिन मैं बाबा के कोई परिस्थिति कारण मैं जल्दबाजी में निकल गया। हालांकि मैं चाहता तो आ सकता था, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। उसकी सजा तो बाबा ने मेरे को दे दी, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ बाबा से, ताकि मेरे को अभी संभाल ले, बस मेरी नैया डूब चुकी है, तेरे हवाले है बस। थोड़ा खुलकर बताएंगे आपके क्या कुछ हुआ था आपके जीवन में? कुछ नहीं है, बाकी काफी घटनाएं घटी, लेकिन साथ हमेशा दिया है। मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि क्या नहीं दिया। हालांकि मैंने आज तक नहीं बताऊँ आपको, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, नहीं मुझे चाहिए, वो अपने आप देंगे मुझे तो। लेकिन मैंने बाकी लोगों के लिए जो सोचा, जैसे हमारे अंकल जी थे, उनके कम से कम 4 लड़के थे, बच्चे नहीं थे। अच्छा। हकीकत बात है। एक बार मैं उनको साथ लेके आया था, सिस्टर को, उनको भी भगवान ने दिया, बेटा दे दिया उनको, बेटा दिया। और एक बार मतलब हमारे भाई साहब थे, वो नहीं आ रहे थे यहाँ पे। मैं कभी अपने खेत में काम नहीं करता, कभी मैं अपने घर का काम नहीं करता। उस दिन मैं बोला इसको भेज दे मेरे साथ में, मैं बोला जो भी काम है इसकी हो जाएगा मनोच्छा, मैं करा दूंगा तुम्हारा काम। मैं अपने खेत में नहीं कराता, लेकिन तुम्हारे हाथ में काम करवाऊंगा, लेकिन मेरे साथ भेज दे। आज वो बंदा भी बाबा श्याम का भक्त, इतना भक्त है कि हर बार आता है वो। बाकी मैं ये कहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि मैं कभी नहीं हारूंगा। विश्वास रखिए बाबा। मुझे तो इतना विश्वास है
कि कितनी भी परिस्थिति आ जाए मेरे अंदर, हालांकि मैं नाक तक भी नीचे से डूब जाऊंगा, लेकिन मैं उसका विश्वास कभी नहीं छोड़ सकता, वो कभी नहीं हारने देगा। कभी नहीं। मैं जो भी आज हूँ, हालांकि हमारे पापा की डेथ हो गई थी 2010 में, पूरी जिम्मेदारी, सिस्टरों की जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी पूरे मेरे ऊपर, लेकिन मेरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। वो मेरा जिम्मेदार है, वो मेरे को संभाल लेंगे, बस इतना ही। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो? आगरा आगरा। अच्छा, कब से जुड़े हुए हो बाबा श्याम से? बाबा साहब 2006 से। 2006 से, काफी साल हो गए। हाँ अच्छा, तो बाबा हारे का सहारा है क्या? इतने सालों में कभी बाबा आपका भी सहारा बना? हाँ, सारा ये सभी हारे का सारा ही बाबा जो आशीर्वाद चला आ रहा है, हम आते रहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा जीवन में कि यार अब तो हार गया हूँ और अब बाबा श्याम की जरूरत है मेरे जीवन में, और चमत्कार किया है बाबा ने? चमत्कार तो बाबा के जब लोग हार, चमत्कार ही है बाबा का, लेकिन हार कभी नहीं माननी चाहिए। जीवन संघर्ष है, उसको साथ अपना चलता रहता है, सब जो कुछ है, लेकिन बाबा को जो आशीर्वाद मिला है वो मिलता रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है चीजों को। क्या कोई ऐसा कुछ शेयर करना चाहो कि वो बाबा ने आपके जीवन में बदला है? अब जेल छोड़ो। अच्छा, शांति है जीवन में? हाँ, जीवन में शांति है। बाबा के आकर कैसा लगता है यहाँ पर? यहाँ पर जो सुकून मिलता है वो हर, मतलब जो 22 साल लोग हो गए आते आते, 19 साल लोग हो गए आते आते। अकेले आए हो क्या? अब वो 4-5 लोग पैदल आ रहे हैं, मैं गाड़ी से पहले आ गए। विश्वास है पूरा बाबा? पूरा विश्वास है। चलिए भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम मंगल जी। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो आप? हम बिहार से, सिवान जिला। अच्छा, बाबा श्याम से कब से जुड़ी हुई हो? हमें हो गया 15 महीना। 15 महीने से जुड़ी हुई हो? हर एक महीने आते हैं। कितनी दूर से हर महीने से आते हो आप? अभी तो हम दिल्ली से हर एक महीने आते हैं, हर महीना दिल्ली से आते हैं। तो बाबा से कोई मन्नत मांगी थी आपने? हमने तो बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया। अच्छा। हाँ, तो पता नहीं मांगेंगे तो और क्या क्या मिलेगा, बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया। तो बाबा का शुक्रिया अदा करने आते हो? बहुत ही बहुत बाबा की कृपा है। बाबा हारे का सहारा है, हाँ। तो कभी आपका सहारा बना अंकल जी बाबा? हाँ, हमारा बनते हर बार बने हैं। किस प्रकार बने आपका सहारा? मतलब पहले हम थोड़े परेशान रहते थे, अब है थोड़ा, जब से आने लग गए हैं किसी चीज की परेशानी नहीं है, यही है बस। अच्छा, बाबा के आने से शांति मिलती है? बहुत शांति है, विश्वास है पूरा बाबा? बहुत बहुत ज्यादा विश्वास है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बाबा सुनता नहीं है, तो देखिए जिसके मन में विचार जैसा होगा वो ऐसे ही सोचेगा। बाबा ने हमारा सुना है, हमको सहारा दिया है, तो हमारे लिए तो अच्छा है। अब जिसको अच्छा नहीं हुआ वो पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मान लीजिए कि हमें किसी ने पहले महीने बुला के लाया था, और उसके बाद वो लोग नहीं आते हैं, हम 15 महीने डेली आते हैं, और हम लोग ये इनको बुला के लाए, इसको बुला के लाए, हमको जो भी सुनता है हमारे पीछे पीछे चला आता है। और जब तक बाबा बुला रहे हैं, हमें आने का औकात नहीं है। हमारा औकात है बाबा के पास आने का? नहीं। बाबा का जब हुक्म होगा ना, हाँ, तभी हम आएंगे। तो बाबा ने हमें बुलाता है, उतना हमारे जेब में पैसा रहे चाहे ना रहे, लेकिन हम कह देते हैं कि आज कल मेरे को बाबा के पास जाना है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है 1000-2000 रुपया ऑटोमेटिक हम आ जाते हैं, इंतजाम हो जाता है। हो जाता है। तो साक्षात बाबा का चमत्कार ही है। और क्या, बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत ही कृपा है। चलिए अंकल जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो आप लोग? लुधियाना से। कब से जुड़े हो बाबा श्याम? बाबा जी के साथ 7-8 साल हो गया। कैसा लगता है यहाँ पर बाबा के धरती पर? मन की तसल्ली हो जाती पूरी, सारे सब कुछ भूल जाती है। भैया लोग कहते हैं कि बाबा हारे का सहारा है, क्या आपका सहारा बना कभी? बना 4 बार बने। 4 बार? हाँ जी। कैसे बना बता सकते हो आप? बस एक बार काम में थोड़ा अड़चन आई, बाबा जी का नाम लिया, सारा कुछ ठीक हो गया। नाम लेते? नाम लेते